यूपी चुनाव पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। स्टूडियो में और आशा आप सभी के साथ हैं। 9 जिलों की 59 सीटें और वहां की आशा ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी लगातार मौजूद हैं और अहम सीटों पर आखिर जनता का मूड क्या है, यही भापने की हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, चौथे चरण का ये मतदान जो लगातार चल रहा है और अब लगभग 2 घंटे का वक्त होने वाला, 1.5 घंटे बीत चुके हैं और मतदाताओं का मूड कैसा है, किन मुद्दों के साथ आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग निकल रहे हैं घर से, क्योंकि यही निष्कर्ष बताता है कि आखिर वाकई इस बार बदलाव की बयार या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ, उस पर होगी चोट। हम सीधा रुख करते हैं। प्रशांत प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त पीलीभीत से। सीधा उनका रुख करते हुए, पीलीभीत में प्रभाकर, अभी तक 1.5 घंटे में क्या समझ पाए हैं आप? मतदाताओं का रुझान क्या नजर आ रहा है प्रभाकर? आशा, मेरे से ठीक 100-150 मीटर दूरी पर मतदान केंद्र है। मैं वहां से आया यहाँ चाय पीने के लिए, तो यहाँ पर यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग मिल गए, जिनमें से कुछ लोगों ने वोट किया हुआ है, कुछ लोग वोट करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सीधे उन्हीं से पूछ लूं, इसलिए कि मैंने जो देखा हुआ है मैं बाद में बताऊंगा। आप पहले वोटर थे इस बूथ पर, तो क्या है मुद्दा, क्या है? बूथ नंबर 386, प्रमोद अग्रवाल। मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है, शासन प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गुंडाराज खत्म है और जनता जो गरीब तबका आदमी है उसको 2-2 बार राशन मिल रहा है। कोई दिक्कत खाने पीने की किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। हाँ। बड़ा शहर में बड़ी गंदगी नहीं दिखी? कोई गंदगी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता है ना, जो चेयरमैन की बात नहीं है, चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है उस वजह से। हाँ, चुनाव। अच्छा, आप बताएं क्या माहौल है, क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा विकास का है, सुशासन का है, भयमुक्त समाज है, गुंडागर्दी खत्म है ना? जी बिल्कुल 100%। आप बताएं। देखिए, मैं तो हूँ इंटर कॉलेज में शिक्षक और मैंने शिक्षा में बड़ा सुधार देखा है, इसलिए समाज सुधार के साथ है। बहुत सही, आप बताइए। शिक्षा का सुधार है, ये तो दुनिया को नजर आ रहा है। पीलीभीत का विकास है, ये भी दुनिया को नजर आ रहा है। केवल सत्ता के ऊपर वो है क्योंकि यहाँ बीजेपी नहीं आ रही, यहाँ प्रत्याशी का विरोध है, इसलिए बदलाव हम लोग चाहते हैं। नेता है क्या यहाँ? नेता नहीं, प्रतिनिधित्व व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, व्यापारी यहाँ बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव, 100% बदलाव है। आप बताइए यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी और बदलाव हो रहा है। नाम क्या आपका? सुधांशु सिंह। आपका क्या है यहाँ मुद्दा, क्या है? यहाँ मुद्दा तो वैसे प्रत्याशी का विरोध है, लेकिन भाजपा का विरोध नहीं है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। ये कैसे होता है? मीठा मीठा गप गप भाजपा का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है, तो वोट किसको देना है? क्योंकि ऊपर की नीतियां बढ़िया हैं, लेकिन नीचे की नीतियां थोड़ा गड़बड़ कर जाती हैं। इतनी नाराजगी है कि उसे वोट नहीं देंगे या उसे देंगे? फिर भी देंगे? नहीं, वोट तो फिर भी देंगे। नाम क्या हो आपका? अतुल कुमार सिंह। क्या है मुद्दा यहाँ पर, क्या है? मुद्दा तो सिर्फ शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, यही मेन मुद्दे हैं। बाकी सब लोगों के लिए अपने अपने अलग दृष्टिकोण है। बदलाव लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या है मुद्दा यहाँ पर? मुद्दा विकास का है। विकास हुआ है? नहीं सर, विकास नहीं हुआ, शहर में कुछ नहीं हुआ। आशा, मैं मतदान केंद्र से 200 मीटर दूरी पर इसलिए आ गया कि वहां पर जब वोटर्स निकलते हैं वोट देकर के, तो कुछ थोड़ा सोचते हुए निकलते हैं। चाय की दुकान पर बेअंदाज होकर बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, और यहाँ आपने सुन लिया कि ठीक है। प्रभाकर, हमने सुना मतदाताओं को काम हुआ है, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, नहीं हुआ है वो भी खुलकर बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। मैं आऊंगी प्रभाकर मिश्रा आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन अब सीधे आपको बांदा लिए चलते हैं प्रशांत देव के पास। काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। प्रशांत, तस्वीर तो जाहिर सी बात है बदली होगी। देखिए, बेरोजगारी की भी बात हो रही है, महंगाई की भी बात हो रही है और चर्चे राशन के और सुरक्षा के भी हो रहे हैं। जरा मतदाताओं से बात कीजिए। देखिए विपनेश, मतदाताओं से भी बात करेंगे। देखिए, अभी पहले भी हमने बात की, तो यहाँ पे चूंकि 2 हिस्से में चीज़ों को समझिए, शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता। और बांदा में 4 की चारों विधानसभा जो है, नरेनी, बबेरू, तिंदवारी और बांदा शहर बीजेपी के पास है। लेकिन चारों विधानसभाओं में दलित, पिछड़ी जातियों का बाहुल्य है, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। इसके बावजूद भी पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कायम किया। इसका मतलब अगर ये समझा जाए कि क्या जाति बंधन सब टूट के बीजेपी को वोट पड़े और इस बार क्या कोई उसमें बदलाव है, तो पीछे देखिए लाइन लंबी लगी है। मतदाता हैं, हर तरह के हैं, शहर के हैं, ग्रामीण परिवेश के भी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड बांदा में क्या है। क्या नाम है सर? मेरा मकसूद हुसैन। क्या है विचार इस बार बांदा का? पहले वोट दे लूँ फिर बताऊँगा।
नहीं वोट हाँ, भी बताऊंगा अभी। मतलब क्या मन में मुद्दा क्या है? अभी कुछ नहीं, बात बताइए आप सुरेश कुमार। क्या मुद्दा है इस बार बांदा का? मुद्दा का सब ठीक है यहाँ। बस अच्छा। योगी सरकार। इधर देखिए, इधर कुछ काम वाम हुआ है बांदा में? कुछ लगता है कुछ बहुत काम हुआ है। जैसे क्या जब कोई काम क्या बाकी है? बढ़िया, सब ठीक चल रहा है सरकार में? बढ़िया। आ जाता है। देखिए ऐसा है कि काम क्या ठीक चल रहा है, कोई बेहतर काम गरीबों के हक में कुछ भी नहीं हुआ। तेल की महंगाई 200 रुपए किलो, मिर्चे की महंगाई 250 रुपए किलो, क्या चीज़ सस्ती है? हम लोग महंगाई के चपेट में काफ़ी हैं। देखिए महंगाई, रोजगार एक मुद्दा जरूर है। दरअसल ये बुंदेलखंड का इलाका है और गांव देहात में बात कीजिए तो बहुत मतलब पिछड़ा इलाका कहा जाता है। तो वहाँ पे किस तरह के सुधार हुए हैं? कोई नेता इधर काम तो बोल ही रहा, देखिए, मगर अब थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए काम हुआ लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हाँ चाचा, आप बताओ। बहुत सहारा दिया है भाजी, बहुत सहारा दिया। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं मैम, क्या मुद्दा है इस बार? प्रशांत, नजर आ रहा है जनता अपने सरकारों के साथ वोट देने के लिए पहुंची है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही। प्रशांत गुप्ता का फिर रुख कर लेते हैं, रायबरेली में मौजूद हैं। प्रशांत, कांग्रेस का गढ़ सोनिया गांधी सांसद कितना मजबूत इस बार? मतदाताओं से बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधे मतदाताओं से पूछता हूं। मेरे साथ में हर वर्ग के मतदाता हैं, लेडीज हैं हमारे साथ में, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और हमारे साथ में हर वर्ग के हैं, यूथ भी हैं। सीधे इन्हीं से पूछते हैं, किन आधार पे इस बार, किन मुद्दों पे वोट कर आई हैं आप? आप शर्मा क्यों रहे हैं? मुद्दे तो होंगे कुछ आपके दिमाग में जब आप वोट करने के लिए गई होंगी। अच्छा, और आप फर्स्ट टाइम? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। पहली बार 2019 में डाला था। हाँ। इस बार क्या सोच कर आई हैं? कि भाजपा को ही देना है वोट। तो मुद्दा क्या है दिमाग में? मतलब बहुत सारी चीजें किया है उन्होंने। हाँ। अब क्या बताएं? आपने का मुद्दा और महिला सुरक्षा और विकास का मुद्दा। आप क्या सोच कर आई हैं इस बार? वोट डालने जा रही हैं आप, क्या सोच कर आई हैं इस बार? इस बार सोच रहे हैं जो सरकार है वही बनाए इनको। अच्छा, तो क्या इस बार मुद्दे क्या है आपके दिमाग में? क्या सोच के आपको लगता है कि वोट करना चाहिए? हाँ भैया, करना तो चाहिए। हाँ, वही समाजवादी पार्टी। अच्छा, और आप यूथ हैं हमारे साथ में, क्या सोच रहे हैं इस बार, किन मुद्दों पे वोट किया? आने वाली सरकार से हमें केवल यही अपेक्षा है कि हमें रोजगार के अवसर पैदा करे और शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाएं, जिससे रोजगार के अवसर अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। आपने वोट डाल दिया, वोट कास्ट कर दिया? दिखाइए, ये देखिए, वोट कास्ट कर करके सुबह से ही महिलाएं खास तौर से यहाँ पर आई हैं वोट करने के लिए। किस आधार पे, किन मुद्दों पे वोट किया? सर, हमने वोट इन मुद्दों पर दिया है कि युवाओं को रोजगार मिले और शिक्षा में मतलब अच्छा परिवर्तन हो। हाँ, जिससे बेरोजगारी दूर हो। जी सर। आपका भी मुद्दा? यस सर, रोजगार, शिक्षा समस्या, इन्हीं सब पे। बिल्कुल प्रशांत, इन सब चीजों पे। देखिए, ये मतदाता है रायबरेली के, और रायबरेली में और महिला और यूथ, ये सबसे अहम फैक्टर है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किस वही टटोलने की आपने प्रशांत गुप्ता खूब कोशिश की, हमने सुना भी, और सभी जागरूक हैं, हर वर्ग का मतदाता जागरूक है। मैं आती हूँ जल्दी से अशोक तिवारी के पास, लिए चलते हैं दर्शकों को। उन्नाव में वो मौजूद हैं और जाहिर सी बात है तस्वीर अब बदली होगी। अशोक तिवारी, काफी संख्या में वोटर्स आपके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां महिला सुरक्षा की तारीफ हो रही है, राशन की भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी की भी खुलकर बात कर रहे हैं लोग। बिल्कुल उपनेश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए कि ठीक इसी तरह से यहां पर बड़ी संख्या में सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करने के लिए जो पोलिंग सेंटर्स है वहां पर जाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि लोग खुलकर अपनी बात रख भी रहे हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद, उनसे बात करेंगे। वोट कर दिया आपने? जी हाँ, हमने वोट कर दिया। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? मुद्दा ये है कि हमारे मोदी जी और योगी जी मिलके हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री को मजबूत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जब बच्चे ही देश के नहीं पढ़े लिखे होंगे तो देश क्या मजबूत होएगा? ये जो उन्नाव में घटनाक्रम घटित हुआ था वो मुद्दा है क्या इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव में नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उसके लिए योगी जी ने कड़े कदम भी उठाए हैं।
तो मुद्दा बेरोजगारी नहीं है? नहीं, बेरोजगार देखिए, अपनी काबिलियत से लोग अपनी नौकरी पाए, कहीं वो नौकरी देने में कहीं चूक नहीं कर रहे। कितनी नौकरियां योगी जी ने दी है, और बाकी की जो पहले की जो सरकार थी उन्होंने कितनी नौकरियां दे दी। क्या उनके समय में बेरोजगार नहीं घूमते थे? चोरी और कहीं पर्स छीना जा रहा, कहीं चेन छीनी जा रही, क्या पहले नहीं होता था? और योगी और मोदी को अपने बक्से थोड़ी ना भरने, वो तो जनता की भलाई के लिए जमीन पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश तिवारी। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? मुद्दा तो यहाँ सबसे मेन मुद्दा तो कानून का, कानून सबसे बेटर है। हाँ। उसके बाद बेरोजगारी है, महंगाई भी है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? अशोक देखिए, कहीं पर खुलकर मतदाता बोल रहे हैं, कहीं पर महिलाएं नहीं बोल रही हैं, लेकिन हर एक की बात पहुंचाना जरूरी है। इसी से समझ आता है क्या हो रहा है इस चुनाव में। दीपक, आपके पास आते हुए 1.5 घंटे, अब तो 2 घंटे होने वाले हैं। दीपक, कितनी लंबी लाइन? जी, आपको बता दें कि महिलाओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। महिलाएं बड़ी तादाद में अब निकल रही हैं। बुजुर्ग जो है वो सुबह 6:30 बजे से ही आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग हैं, 87 साल के हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या है जब ये वोट करने आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? क्या कुछ आपने बदलाव नजर आया 5 सालों में? बदलाव ये आया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे उनसे जमीनें वापस ले ली गई, मकान वापस ली गई, आदमी ज़्यादा सुरक्षित है। और मैं जी बोलिए। आदमी ज़्यादा सुरक्षित है, आप में घूम रहा है, हर बच्चे पढ़ाई में मस्त हैं। थोड़ी सी देखिए, सीधे लगातार दीपक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि मेगा कवरेज दिन भर आज जारी रहेगी। शाम 6 बजे तक जो पहली तस्वीर आई वो दिखाई, मतदाता जो वोट करने जा रहे हैं उनके मन में क्या है, वोट टटोलने की कोशिश की, जमीनी मुद्दे क्या है, वोट टटोलने की कोशिश की। तो आशा मतदाता बहुत जागरूक है इस बार, खुलकर विश्लेषक तो करते ही हैं, आप भी कर पाइए, और इसलिए फिर से एक रिपोर्ट आप तक, मतदाताओं की बात सीधा आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक, मेगा कवरेज में आगे देखिए कालचक्र, और 10 बजे से लगातार धुआंधार संदीप चौधरी के साथ मतदान की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।